नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरकार की फाइलों पर गोपनीय लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। उसी तरह हमारी आपकी जिंदगी की कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनके बारे में हम नहीं चाहते कि दुनिया जाने। क्या आप चाहेंगे कि आपके नाम से लिखी गई चिट्ठी कोई और पढ़ ले और यह भी जान ले कि चिट्ठी कहां से आई है? आप चिट्ठी सीने से लगाकर पढ़ते हैं या सारी दुनिया को ऐसे दिखाकर पढ़ते हैं? ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि यह बात सबके सामने बराबर से साफ हो कि सब के सामने चिट्ठी का पढ़ना प्राइवेसी, निजता का उल्लंघन है। जैसे अगर मैं आपका फेसबुक लेकर देखने लग जाऊं कि पासबुक लेकर कि कितना पैसा है, तो आपको हो सकता है कि बुरा लगे। जिस तरह से सरकार की गोपनीयता उसकी निजता है, प्राइवेसी है, उसी तरह से आपकी निजता यानी प्राइवेसी की भी गोपनीयता है। आजकल आधार कई चीजों में अनिवार्य किया जाने लगा है और कहीं नहीं भी है वहां भी लिया जाने लगा है। आधार कार्ड में आपकी कई सूचनाएं होती हैं। इन सब जानकारियों को आजकल डेटा कहते हैं। समग्र रूप से दुनिया के किसी भी देश में ये डेटा सुरक्षित होते हुए भी अंतिम रूप से सुरक्षित नहीं है। एक जगह जमा होने के कारण इनके उड़ा ले जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। उड़ा भी ले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आधार को बायोमेट्रिक्स यानी आंखों की पुतली, उंगलियों के निशान से जोड़े जाने के खिलाफ 20 याचिकाएं दायर की गई हैं, क्योंकि इसमें इस तरह की सूचनाएं होती हैं और हर चीज में अनिवार्य करेंगे तो ये सारी सूचनाएं जाहिर हो जाएंगी। 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू होने के 67 साल बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस बात पर विचार कर रही है कि निजता, प्राइवेसी आपका मौलिक अधिकार है या नहीं। 9 जजों की बेंच के सामने यह सवाल आधार के संदर्भ में आया है। कई चीजों में आधार अनिवार्य किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका में यह सवाल उठाया कि आधार के बाद किसी का किसी से पर्दा नहीं रहेगा, निजता समाप्त हो जाएगी। यह मौलिक अधिकार का हनन है। इसलिए विचार हो रहा है कि क्या निजता मौलिक अधिकार है। अगर आधार की सारी जानकारी, उससे जुड़ा मोबाइल नंबर, बैंक खातों की जानकारी लीक हो जाए या आधार नंबर लेकर आप हर जगह पहुंच जाएं, तो आप किस कानून के तहत कोर्ट के पास जाएंगे कि आपकी निजता यानी प्राइवेसी के अधिकार का हनन हुआ है? क्या आप समझते हैं कि बैंक अकाउंट में आधार का जोड़ना, मोबाइल में जोड़ना आपकी प्राइवेसी के उल्लंघन का एक नया रास्ता खोलता है? जब हमसे व्यक्तिगत और सार्वजनिक आचरणों में उम्मीद की जाती है कि एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें, सम्मान करें, तो वह संविधान या कानून के तहत परिभाषित क्यों नहीं है? या है? जो सवाल सोशल कोड का हिस्सा है वो सवाल संविधान का हिस्सा क्यों नहीं है? यह सवाल पहले भी था, मगर डिजिटल दौर में काफी बड़ा हो गया। इंटरनेट, फेसबुक, गूगल के जमाने में आप इस जगत में लगातार किसी अपराधी की तरफ पीछा किए जा सकते हैं, किए जा रहे हैं। एक तीसरी आंख देख रही है। दुनिया भर में रोज लाखों लोगों की प्राइवेसी पर हमला हो रहा है। लोगों के बारे में जानकारी जमा करना और उसे चुराकर बेच देना, यह अपने आप में धंधा है। तभी तो आपके मोबाइल पर जब सेल या खरीदो बेचो के मैसेज आने लगते हैं तो आप तंग हो जाते हैं। इसके लिए टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ने, TRAI ने एक व्यवस्था की है जिसके तहत आप दर्ज करा सकते हैं कि आपको इस तरह के मैसेज ना भेजे जाएं, या आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कोई आपकी निजता, प्राइवेसी में दखल दे। कोई ये भी जाने कि आपने फ्रिज खरीद कर बाजार से लाए हैं तो अब उसका कवर भी ले लीजिए, क्योंकि किसी को पता चल गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की पीठ 19 और 20 जुलाई को मंथन कर रही है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं। 1954 में MP शर्मा के केस में 8 जजों की पीठ और 62 में खड़ग सिंह के केस में 6 जजों की पीठ ने फैसला दिया था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बाद भी कई ऐसे फैसले आए हैं जिनमें अदालत ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। बुधवार को गोपाल सुब्रमण्यम, श्याम दीवान ने निजता को मौलिक अधिकार के लिए बहस की। बैंक से लेकर मोबाइल नंबर तक आधार से जोड़ा जा रहा है, अनिवार्य किया जा रहा है। हम सब आधार कार्ड बनवा भी रहे हैं, लेकिन क्या हम इस सवाल को समझ पा रहे हैं कि अगर आधार का डेटा लीक हो गया और सबको पता चल गया तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपका क्या नुकसान होगा? गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में लोगों को सोचने की आजादी का अधिकार दिया गया है। बगैर आजादी और निजता के ये संभव नहीं है। विचारों की स्वतंत्रता तभी होगी जब आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहे और आजादी हो। प्राइवेसी लिबर्टी का मूल और अनिवार्य तत्व है, किसी दूसरे अधिकार की छाया में रहने वाला नहीं है। लिबर्टी और प्राइवेसी के अधिकार हमें दिए नहीं गए हैं, बल्कि ये पहले से मौजूद हैं। ये स्वाभाविक, नेचुरल अधिकार है। संविधान जीने के अधिकार वाले आर्टिकल 21 के तहत लिबर्टी की गारंटी ही नहीं देता, बल्कि उसकी गरिमा को भी संरक्षण देता है। गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। गोपाल सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि हम ये नहीं कहते कि आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार का दायरा बढ़ाया जाए, बल्कि जो अधिकार पहले से है ही उनकी पहचान की जाए, मान्यता दी जाए, परिभाषित की जाए।
पूर्व सॉलिसिटर जनरल सोली सराब जी ने कहा कि संविधान में राइट टू प्राइवेसी नहीं लिखा है। इसका मतलब यह नहीं कि यह है ही नहीं। प्राइवेसी हर मानव व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। जैसे संविधान आर्टिकल 19 के तहत प्रेस की आजादी का अधिकार नहीं देता, उसे अभिव्यक्ति की आजादी की तरह और उसके संदर्भ में देखा और परिभाषित किया जाता है। अदालतों ने भी इस बात को हमेशा माना है। श्याम दीवान ने अपनी दलील में कहा कि राज्यसभा में 16 मार्च 2016 को अरुण जेटली ने कहा कि अब यह कहने में प्राइवेसी मौलिक अधिकार है या नहीं काफी देर हो चुकी है। प्राइवेसी शायद एक मौलिक अधिकार है। राइट टू प्राइवेसी संविधान के आर्टिकल 14 की समानता के अधिकार, आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी और आर्टिकल 21 जीने के अधिकार के सुनहरे त्रिकोण से बना है, ये दीवान साहब कहते हैं। आधार के सबसे बड़े समर्थक नंदन नीलेकणी का इंटरव्यू 19 जुलाई 2017 के बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है। उनका बयान छपा है। इसमें नीलेकणी जी ने जो कहा है वही आशंकाएं आधार और प्राइवेसी की बहस को जाकर छूती हुई नजर आती हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास डेटा होना डिजिटल मोनोपोली को जन्म देगा। चाइना में लोकल कंपनियों को तवज्जो दी गई, लेकिन भारत में बाहरी कंपनियां हैं जो इंटरनेट की दुनिया में छाई हुई हैं, जैसे फेसबुक और गूगल। ये कंपनियां भी डेटा के बदले फ्री सर्विस देती हैं। इनके पास डेटा है तो विज्ञापन ज्यादा है, इनकी कमाई ज्यादा है। भारत में ऐसी कोई नीति नहीं है जहां पता हो कि कौन सा डेटा शेयर करना है, कौन सा निजी है। मुझे चिंता है कि ये डेटा मोनोपोली यानी एकाधिकार बना देगा और नया कोलोनाइजेशन मॉडल बनेगा। अगर आधार के जनक नीलेकणी जी यह बात कह रहे हैं कि डेटा जुटाकर कंपनियां नया कोलोनाइजेशन यानी नया उपनिवेश बना सकती हैं, उपनिवेश का मतलब वहां के लोगों को गुलाम बना सकती हैं, जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। अगर यह खतरा है कि इंटरनेट कंपनियों के लिए भी और आधार के लिए भी यह साफ होना चाहिए कि प्राइवेसी, निजता के हमारे अधिकार क्या हैं, कानून क्या है और हम कहां जाकर मुकदमा करेंगे। अगर पहले से है तो क्या हमें मालूम है कि इसका कोई कंपनी उल्लंघन करती है? अगर सरकार के डेटा बैंक से आधार का डेटा लीक हो जाता है तो, अगर सरकार की मोनोपोली हो जाती है डेटा पर, तो एक नागरिक सरकार पर किस तरह से दावे कर सकता है, इंटरनेट कंपनी के खिलाफ किस तरह से वो अपने लिए इंसाफ मांग सकता है। 19 जुलाई के ये बिजनेस स्टैंडर्ड में इनका बयान छपा है।